हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम इंग्लिश लिटरेचर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि जितने भी कंट्रीब्यूशन हमने पढ़े हैं उसमें से कौन कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और जितने भी वीडियोस हैं जो कंट्रीब्यूशन इसमें मैंने दिया है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ ये आपकी एग्ज़ाम में आप मान के चलिए कि 85% आएंगे ज़रूर से। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, राइट इन ब्रीफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री औरोबिंदो। यानी कि औरोबिंदो के कंट्रीब्यूशन, उनके बारे में इंग्लिश लिटरेचर के जितना उन्होंने दिया है, जो कुछ भी उन्होंने बुक वगैरह पब्लिश की है या जो कुछ उनकी जीवन में हुआ है उसके बारे में आपको राइट करना है। अब सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लेस ऑफ आर एन टैगोर इन इंडियन राइटिंग इंग्लिश। आर एन टैगोर के बारे में राइट करना है। ये सारी वीडियोस मैंने इसकी क्लासेस ली हैं आपकी, तो आप ये सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स होंगे, आप जाइएगा देखिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, इवेल्यूट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। अब देखिए किसके बारे में आपको पूछना है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। इनका बर्थ कब हुआ, इनकी डेथ कब हुई, इनकी माता का नाम, पिता का नाम, ये सारे कंट्रीब्यूशन में आएंगे। इनकी कौन कौन सी बुक थी, इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है, ये सारा आपको राइट करना होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नोटेबल वर्क ऑफ भवानी भट्टाचार्य इन इंग्लिश लिटरेचर। यानी इनके जितने भी खास से खास वर्क हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, इनके जितने भी वर्क हैं वो सारे वीडियोस में हमने बताए हैं, आप देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो वीडियो। तो भवानी भट्टाचार्य जी का इन्होंने इंग्लिश के लिए क्या क्या वर्क किए और ऐसे पढ़ाई कहाँ पे हुई, इनकी भी मृत्यु, इनका जन्म, इनके माता का नाम, पिता का नाम, ये सब कुछ आप इसमें राइट कर सकते हो। और इनकी कौन कौन सी बुक है ये सारा आप इसमें बताओगे। व्हाट इज प्लेस ऑफ सरोजनी नायडू इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये देखिए सरोजनी नायडू का पूछता है ज़्यादा और औरोबिंदो का, ये दोनों तो मैं कह रही हूँ करेक्ट कि इसमें से एक ना एक तो। और आर के नारायण, तीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं तो बर्थ और डेथ, ये सब जो मेन पॉइंट है जिसको आप हेडिंग, जैसे कि सबसे पहले आप लिखोगे, जैसे कि मान लीजिए हम आर के नारायण का पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पहले ऊपर हेडिंग करिएगा आर के नारायण, फिर उसके बाद बर्थ, फिर डेथ यानी कि मृत्यु डेट, और उनके जो भी थे वो सारे लिखिएगा आप, और उनकी माता का नाम, पिता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, सब कुछ आपको राइट करना होगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन जो मैंने कहा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आर के नारायण इज़ ग्रेट नॉवेलिस्ट, डिस्कस इट। यानी कि आर के नारायण जो है वो एक बहुत ही महान नावल के लेखक हैं, नॉवेलिस्ट हैं, उनके बारे में डिस्कस करिए, उनके बारे में लिखिए, आर के नारायण के बारे में। अब देखिए छठवां क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्क राज आनंद इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में मुल्क राज आनंद का क्या क्या काम है, उन्होंने क्या क्या वर्क किए हैं, कहाँ से पढ़ाई की है, सब कुछ उनकी जीवनी के बारे में आपको राइट करना होगा। अब देखिए, राइट द पब्लिकेशन एंड लिटरेरी वर्क ऑफ कमला मार्कंडेय। कमला मार्कंडेय के बारे में इसमें आपको राइट करना होगा। ये सारे जितने भी चुन के इम्पोर्टेंट थे ये सारे मैं आपके लिए राइट की हूँ। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ के.एस. वेंकटरामनी इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि इनके बारे में भी आपको वैसे ही राइट करना है जिस प्रकार मैंने बताया। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ कि आप किस तरह से राइट करोगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में आएंगे। जैसे कि पहले ऐसे हेडिंग डालोगी जिनके भी कंट्रीब्यूशन के बारे में आप राइट करो, जैसे कि यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राव, ठीक है, इस तरह से जन्म और डेथ। फिर उसके बाद राजा राव वाज एन इंडियन इंग्लिश राइटर, वो कौन से राइटर हैं, किस चीज़ के हैं, शॉर्ट स्टोरी के हैं, नॉवेलिस्ट हैं, क्या है, आप पहले वो बताओगे।
फिर जैसे कि मैंने बताया कि हेडिंग के अकॉर्डिंग, जैसे कि बर्थ, फिर देखिए फादर, मदर, फिर उनकी एजुकेशन, फिर उनके वर्क, इस प्रकार से कौन कौन से उनको अवार्ड्स मिले, तो अवार्ड्स हेडिंग करके इस तरह से राइट करिएगा। और फिर यहाँ पे भी डेट, और अगर ये आपको थोड़ा कम लगे तो उसको थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, जैसे कि होता है ना कि हमें और अच्छा नंबर मिले, हम किस तरह से राइट करें, तो इस प्रकार से आप ऐसे भी राइट कर सकते हो। फिर अलग से एक है इस तरह से। मैं तो बहुत ज़्यादा राइट करती थी तो मेरे मार्क्स भी बहुत ही ज़्यादा आते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।